सॉरी एवरीवन, एक्चुअली थोड़ा सा नेटवर्क कनेक्शन का प्रॉब्लम था, तो बीच में हो सकता है क्या कट गया होगा, आवाज़ नहीं आ रही होगी आपको मेरी। तो मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, राइट। चलो, हम लोग देख रहे थे कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में देख रहे थे। तो सिस्टम ऑफ यूनिट में मैं बता रहा था आपको कि क्या होता है कि आप जब केक लेते हो तो केक में आप यूज़ करते हो क्या? पाउंड यूज़ करते हो। हम लोग पाउंड एक जगह और यूज़ करते हैं, डंबल वगैरह। जिम में जो डंबल होता है वहाँ पे वो केजीज में डंबल नहीं होते, वो डंबल्स वहाँ पे जो होते हैं वो सारा आपका होता है पाउंड्स में। वहाँ पे भी जब आपको पूछा जाएगा तो वहाँ पे देखा जाएगा कितने का डंबल है, तो वहाँ पे बोला जाए आपको 10 पाउंड का डंबल है, 20 पाउंड का डंबल है, राइट। तो ऐसे ही आपका वो सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते थे। एक आता था सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम आपका यूज़ हो गया किसके लिए? तो छोटी चीज़ों को मेजर करने के लिए, जैसे मिर्ची विर्ची आप लेते हो 50 ग्राम 100 ग्राम के, वो चीज़ों के लिए। एफपीएस हो गया आपका डंबल्स वगैरह के लिए, केक वगैरह के लिए। फिर आया एमकेएस सिस्टम, ये भी फ्रेंच में इवेल्युएट हुआ है, ये इवोल्यूशन इसका फ्रेंच में हुआ, फ्रांस में हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे भी सबसे पहले 5 चीज़ों को डिफाइन किया गया: मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन और एम्पियर। फिर जो ये फ्रेंच सिस्टम था, एमकेएस सिस्टम, इसी को आज इंटरनेशनली स्टैंडर्डाइज कर दिया गया और इसको 5 के जगह 2 और चीजें डिफाइन की गई, कैंडेला और मोल। एक होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट होता है कैंडेला, और सब्सटेंस का होता है मोल। तो ये 7 बेसिक यूनिट्स होते हैं। इन 7 के बाद 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होते हैं। देखो, इन 7 में कहीं पे भी एंगल नहीं है, कहीं पे भी एंगल मेजर करने का नहीं है। तो शुरू में जब ये सिस्टम बनाया गया तो लोगों ने महसूस किया कि किसी चीज का यहाँ पे कोई चीज मिसिंग है। तो वो 2 चीजें मिसिंग थी। एक आपका प्लेन एंगल, जिसको हम लोग रेडियन में मेजर करते हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि हम लोग डिग्री में भी मेजर करते हैं एंगल को, और रेडियन में भी मेजर करते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसा यूनिट जो होता है वो रेडियन होता है, डिग्री नहीं। ये जो कन्वर्जन है वो मैं आगे बताऊंगा, आगे के क्लासेस में ये हम लोग डील करेंगे। और सॉलिड एंगल जो होता है, अब आप बोलोगे सर सॉलिड एंगल क्या होता है? तो जब आप कोन देखते हो, कोन का जो टिप होता है, टॉप वाला टिप, वो टिप जो एंगल बनाता है उसको हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं। ये दोनों चीजों हम लोग बाद में मच डिटेल में डील करेंगे, ठीक है। नाउ कुछ ऐसा ही प्रीफिक्सेस दिए हुए हैं आपको, जो प्रीफिक्सेस आपको कुछ इसमें से याद करने, सारे तो नहीं, और कुछ आप जानते भी होंगे। जैसे सेंटीमीटर, तो 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर, राइट। तो 100 सेंटीमीटर आप लिखोगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना लिखोगे? 10 टू द पावर -2 मीटर। तो वो यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 सेंटी लोगे तो आ जाएगा 10 टू द पावर -2 मीटर। नाउ अगर मिलीमीटर लेते हो तो मिलीमीटर लोगे तो कितना आता है? 10 टू द पावर -3 मीटर। माइक्रो लेते हो तो माइक्रो आपने सुना भी होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े होंगे, माइक्रो एम्पियर। तो माइक्रो एम्पियर का क्या मतलब होता था? 10 टू द पावर -6। तो यहाँ पे कुछ एक चीजें आपको याद रखनी है, सारा याद रखने की जरूरत नहीं है, सारा यूज नहीं होता, बट ये नॉलेज के लिए आपको दिया हुआ। आपको जो याद रखना है वो याद रखना है गीगा। मैं यहाँ पे सर्कल कर रहा हूँ जो जो आपको याद रखना है। एक आपको याद रखना है गीगा, फिर मेगा, किलो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, इतनी चीजें आपको याद रखनी है, राइट। और नीचे नैनो और पिको, नैनो और पिको ये दोनों भी याद रखना है, ठीक है। तो ये जो मैं आपको ये नोट्स सब आपको मिल जाएगा, तो परेशान मत होइएगा उसके लिए, ठीक है। ये नोट्स आपको मिल जाएगा। नाउ
अभी हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा। चलिए, इनके बाद कुछ एक प्रैक्टिकल यूनिट्स दिया हुआ है लेंथ को मेजर करने के लिए। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि नैनो आपको यूज करना है, तो नैनोमीटर का मतलब क्या हुआ, 10 टू द पावर -9। पिकोमीटर का मतलब 10 टू द पावर -12 मीटर। ठीक है। एक लाइट ईयर, एक लाइट ईयर का क्या मतलब हुआ कि लाइट जो है 1 ईयर में, एक ईयर में आपका कितना लाइट वो ट्रैवल, कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है एक ईयर, उसको हम लोग 1 लाइट ईयर बोलते हैं। फिर 1 पार्सेक जो है, वो 1 पार्सेक भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि कितने मीटर होता है, 3.084 10 टू द पावर 60 मीटर। आप बोलोगे कि 1 पार्सेक क्या होता है सर, तो एक सेकेंड में जो टाइम आपका एंगल सबटेंड करता है वो आपको, उसको हम लोग 1 पार्सेक बोलते हैं। तो ये जो कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद करनी है, और यहाँ पे कुछ यूनिट्स दिए, राइट ना। आपको डिराइव्ड यूनिट्स कैसे हो गए, तो डिराइव्ड यूनिट यहाँ कुछ हो गया, जैसे आपका हो गया सबसे पहले स्पीड या वेलोसिटी। तो स्पीड के केस में डिस्टेंस आएगा, और डिस्प्लेसमेंट के केस में, वेलोसिटी के केस में क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस बाय टाइम इज स्पीड, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज वेलोसिटी। दोनों का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, वेलोसिटी बाय टाइम, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो ये चीजें। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम का यूनिट क्या, बाई सेकेंड। तो यूनिट एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। तो वैसे ही बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो इसका आपको यूनिट और डायमेंशन निकालना है। हमारे जो सिलेबस में है वो हम लोग को सिर्फ ऐसा यूनिट पढ़ना है। अब हम लोग को सीजीएस यूनिट वगैरह ध्यान में नहीं रखना होता है। कोई भी चीज अगर हम लोग डील करते हैं तो हम लोग यूज करते हैं हमेशा से ऐसा यूनिट। ठीक है ना। अभी आ गया आपका डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन क्या होता है, ठीक है। तो डायमेंशन जो होता है, डायमेंशन क्या होता है कि बेसिक यूनिट जो है जिससे हम लोग उसको एक्सप्रेस कर सकते, उसका पावर। तो उसका पावर को हम लोग क्या बोलेंगे, जब एक्सप्रेस करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशन। जैसे द एक्सप्रेशन ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी in terms of necessary basic units is called dimensional formula। मतलब कि जब हम लोग कोई डिराइव्ड क्वांटिटी को बेसिक यूनिट के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे डायमेंशन। तो किलोग्राम यानी कि मास, तो मास को हम लोग m से डिनोट करते हैं। लेंथ यानी मीटर, तो मीटर को हम लोग लेंथ से डिनोट, l से डिनोट करते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको कंफ्यूजन नहीं होना है। मास को m से डिनोट करते हैं, लेंथ को l से डिनोट करते हैं। सेकेंड यानी टाइम, टाइम को t से डिनोट करते हैं। करंट यानी एम्पियर, एम्पियर को a से डिनोट करते हैं। केल्विन यानी टेम्परेचर, टेम्परेचर को k और थीटा से डिनोट करते हैं। कैंडेला यानी cd, और मोल यानी मोल। तो यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई थी, इनको आपको याद रखना है। अब एक जो फिजिकल क्वांटिटी है, वो फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट अलग अलग हो सकता है। जैसे 1 kg है तो आप उसको 1000 ग्राम भी बोल सकते हो, राइट। तो लेकिन उसका डायमेंशन सेम होगा। 1 kg में भी उसका डायमेंशन सेम होगा, और 1000 ग्राम में भी उसका डायमेंशन सेम होगा। वो यहाँ पे एक पॉइंट लिखना है। डायमेंशन जो है वो यूनिट पर डिपेंड नहीं करता, सारे यूनिट्स का डायमेंशन जो होता है वो सेम होता है। अब सबका डायमेंशन का इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तो पहले यहाँ डायमेंशन का इक्वेशन आपको दिया हुआ है कि F इज इक्वल टू ma, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का जो होता है वो क्या होता है, m का पावर 1। और एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होता था, अभी एक्सेलरेशन यहाँ पे अभी आपने देखा कि एक्सेलरेशन होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर यानी कि यहाँ पे देखिए l का पावर 1, और पर सेकेंड स्क्वायर यानी t का पावर -2। तो फोर्स का डायमेंशन कितना हो जाएगा, mlt -2, राइट। सेम चीज आपका एनर्जी का, वर्क का, वर्क क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का भी आपने डायमेंशन देखा mlt -2, और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन l। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या हो गया, ml2 t -2। यहाँ पे आपको कुछ चीजें
दी हुई है कि एंगल और सॉलिड एंगल उसका कोई डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशनलेस होता है। डायमेंशनलेस मतलब कोई डायमेंशन, जितने नंबर्स होते हैं, नंबर्स यानी 1 2 3 4 5 7 20 1000, कोई भी नंबर, कांस्टेंट्स, पाई, ई का पावर एक्स, ये सब का कोई डायमेंशन नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा कॉस थीटा, सारी चीजें, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। फिर यहाँ पे आपको कुछ एक चीजें दी हुई है, कुछ क्वांटिटीज जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मास, इनर्शिया, ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट, टेंशन, उस सबका डायमेंशन निकाल के आपको दिया हुआ है कि ये चीजें डायमेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम टॉपिक हम लोगों का खत्म हो गया आज का। अभी मैं सबको, अभी किसी को भी अगर डाउट है इस टॉपिक से तो आप अपना हैंड रेज और हैंड रेज करके पूछिए। बाकी आज का नोट्स और असाइनमेंट आपको ग्रुप में मिलेगा और असाइनमेंट आपको बना करके सबमिट करना है, राइट। तो किसी को भी अभी आज के टॉपिक से कोई दिक्कत है या कुछ नहीं समझ आया तो आप हैंड रेज करो ताकि मैं आपके डाउट क्लियर कर सकूं। अंशु, ओके, हाँ अंशु बोलिए, क्या डाउट है आपको? सर टेंसर क्वांटिटी एक बार फिर से बताइए। टेंसर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी को बोलते हैं जिसका अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड हर डायरेक्शन में एक नहीं होगा, मैग्नीट्यूड डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट मैग्नीट्यूड होगा। वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और स्ट्रेस होता है जो आप जाके आगे के क्लासेस में पढ़ो, ठीक है। वेक्टर पढ़ाऊंगा तो वेक्टर में भी वो एक्सप्लेन करूंगा, वो बस यहाँ छोटा सा मेंशन था नोट में इसलिए मैंने बताया। क्लियर? यस सर। सर तो उसका एग्जांपल एक आध। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और स्ट्रेस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और स्ट्रेस दोनों ही आप अभी नहीं पढ़े हो इसीलिए पता नहीं चल पा रहा होगा, ठीक है। यस सर। आगे और किसी को डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं, सब समझ आ गया, सब विद्वान बन गए? चलिए एक ही क्लास में सब विद्वान बन गए क्या? इज करंट ए टेंसर क्वांटिटी? नहीं, टेंसर क्वांटिटी करंट टेंसर क्वांटिटी नहीं है। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। करंट जो होता है वो आपका एक डायरेक्शन से 5 एम्पियर जा रहा है, दूसरे डायरेक्शन से 3 एम्पियर जा रहा है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, वो तुरंत आप सीधा ऐड कर दो 8 एम्पियर हो जाएगा। करंट आपका टेंसर क्वांटिटी नहीं है। आगे और कोई? चलिए 2.5 मिनट अभी भी बचे हुए हैं, 2.5 मिनट में क्लास आपका ओवर होगा। अगर किसी को भी कुछ भी डाउट है तो अभी क्लियर कीजिए। बाकी नोट्स और असाइनमेंट दोनों मैं थोड़ी देर में ग्रुप में डालूंगा और उससे रिलेटेड डाउट जो भी होगा वो आप नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर लेना, ठीक है। पार्सेक, ओके। पार्सेक, पार्सेक का मतलब होता है कि 1 सेकंड में एंगल कितना सबटेंड होता है, ठीक है। वो मैं आगे वैसे आगे भी डील करूंगा वो बट मैं आपको ये चीज एक समझाता हूँ। चलो देखो, यहाँ पे क्या है कि ये हमारा सर्कल है, इस सर्कल में कोई बॉडी इनिशियली यहाँ पे था और सेकंड में बॉडी को जो पहुंचा वो यहाँ से यहाँ पहुंच गया, यहाँ से यहाँ पहुंच गया। तो यहाँ से यहाँ पहुंचने में उसको टाइम कितना लगा? यहाँ से यहाँ पहुंचने में उसको टाइम लगा है 1 सेकंड का, 1 सेकंड का। तो ये यहाँ से यहाँ पहुंचने में टाइम लगा 1 सेकंड का, तो जो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा दिस वन इज नोन एज 1 पार्सेक, ठीक है। मैं आगे भी डील करूंगा इसको, इसलिए इसके लिए टेंशन मत लीजिए। ये सर्किल है, सर्किल में बॉडी एक पॉइंट ए से बी में पहुंचने पे 1 सेकंड यूज करता है, 1 सेकंड यूज लेता है, तो वो जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसको हम लोग पार्सेक बोलते हैं, ठीक है। आगे भी वैसे ये डील होने वाला है। चलो बाकी और किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो क्लास खत्म करूं फिर मैं? यस।
पैरेलैक्स मेथड भी अभी नहीं बताया है, सब कुछ डील होगा, टेंशन मत लीजिए। एक दिन में 40 मिनट का क्लास में कितना पढ़ेंगे बताइए तो। ठीक है, पैरेलैक्स मेथड भी यूज होगा आगे जाकर के, पैरेलैक्स मेथड बताऊंगा, उसके लिए भी टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलो मीटिंग में आज के लिए इतना ही एंड कर रहा हूँ। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपका केमिस्ट्री होगा कल। ठीक है, उसके पहले आपको ये नोट्स और असाइनमेंट दूंगा, ये असाइनमेंट आपको कंप्लीट करके वापस से व्हाट्सएप ग्रुप में ही डालना है, राइट। चलो आज के लिए